नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर एशिया और मैं हूं गीतिका पांडे। बिहार में अपराध में वृद्धि और मधुबनी नरसंहार के विरोध में फ्रेंड्स ऑफ आनंद के बैनर तले लोगों ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पुतला दहन कर जमकर विरोध प्रदर्शन किया। सहरसा दरभंगा सीमा क्षेत्र के गंडोल चौक पर सामाजिक कार्यकर्ता व पूर्व सांसद आनंद मोहन के समर्थक राजकुमार सिंह उर्फ बम के नेतृत्व में क्षेत्र के विभिन्न गांव के दर्जनों लोगों ने मुख्यमंत्री नीतीश के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। इस पुतला दहन कार्यक्रम में शामिल बम सिंह ने बताया कि 29 तारीख के दिन मधुबनी के मोहम्मदपुर गांव में एक ही परिवार के 6 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी और इतना बड़ा नरसंहार आज तक बिहार में कभी नहीं हुआ। ये निकम्मी सरकार आज तक उस परिवार के यहाँ जिज्ञासा तक करने नहीं गई और इसी के आक्रोश में हम लोग आज उनका पुतला दहन कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि इससे भी नहीं होगा तो हम लोग बिहार भी बंद करेंगे, जन आंदोलन भी करेंगे। आए दिन अपराधी बेलगाम हो गए हैं। निर्मली में हत्या हुई, सुपौल में हत्या हुई, बांका में हत्या हुई और सबसे जघन्य अपराध मधुबनी के मोहम्मदपुर में हुआ। इसी को लेकर आज हम लोग विरोध प्रदर्शन और पुतला दहन कर रहे हैं। वहीं पुतला दहन में शामिल कार्यकर्ता बिट्टू सिंह की माने तो उन्होंने कहा कि खामोश रहना भी जुल्म करने वालों की तरफदारी होती है। हम बात करें दलीलों से तो रद्द होती है, वो चुप भी रहें तो सनद होती है। चुप रहना भी जुल्म की तरफदारी होती है, इसलिए खामोश रहना भी जुल्म करने वालों की तरफदारी है। उन्होंने ये भी कहा कि विडंबना ये है कि घर से 15 किलोमीटर दूर यानी कि मोहम्मदपुर गांव से 15 किलोमीटर दूर 10 दिनों से अपराधी छुपे हुए थे। जब हम लोग 31 तारीख को मोहम्मदपुर गांव राजद विधायक चेतन आनंद के नेतृत्व में पहुंचते हैं और वहां जब एसपी साहब से पूछा जाता है तो वो कहते हैं कि लीड मिली है कि वो अपराधी नेपाल में पाए गए। विडंबना यह है कि मात्र 15 किलोमीटर दूर जो अपराधी हैं जिन्होंने नृशंस हत्या की है वो 15 किलोमीटर दूर घटना स्थल से पाए जाते हैं, इसलिए पुलिस प्रशासन पर सवाल करना लाजमी है। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि बेनीपट्टी के विधायक जो हैं उनकी संलिप्तता है, उनके ही संरक्षित गुंडे हैं जो कि बजरंग दल के शकल में रावण सेना का निर्माण करके तरह तरह के गलत तरीके से एक भारतीय सेना के जवान को पहले काटा गया और गोली मारी गई। ये बहुत ही शर्मनाक स्थिति है। हम लोग अपनी आवाज को तब तक बुलंद करते रहेंगे जब तक उन लोगों को स्पीडी ट्रायल करा के फांसी के फंदे में नहीं लटकाया जाता। इनका किसी भी तरह का जितना भी शासन इनका हुआ है, दिन प्रतिदिन गुंडा का राज होते जा रहा है। ये बोलते हैं कि प्रशासन जो है मेरा सुशासन का राज है, वो बिल्कुल तरह फेल है। ये थक चुके हैं, इनसे बिहार संभलने वाला नहीं है। ये सिर्फ भाजपा के गोद में बैठ करके बिहार के साथ जुल्म कर रहे हैं, नरसंहार कर रहे हैं। अगर नरसंहार कर रहे हैं तो यह साबित कर रहा है कि नीतीश कुमार मौन क्यों बैठे हैं जब उनके राज में इस तरह का करतूत हो रहा है। इसलिए करके हम लोग आंदोलन करते हैं। यह आंदोलन सड़क से लेकर असेंबली तक हम लोग जाएंगे, अनशन पर बैठेंगे, प्रदर्शन करेंगे। जब हम लोग इसका विरोध करते हैं तो प्रशासन के माध्यम से उसे जेल में फंसाया जाता है, निर्दोष लोगों को जेल में फंसाया जाता है। इसलिए करके हम लोग यही कहेंगे कि आप लोग भी सहयोग दीजिए, पत्रकार महोदय जी, सच्चाई को उजागर कीजिए। और जितना भी कांड हुआ, रुपेश का कांड लेकर के अभी तक जो नरसंहार हुआ है, ये बिहार में एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक गुंडा राज काम किए हैं। इससे बदतर किसी भी भारत के राज्य के मुख्यमंत्री ऐसा नहीं किए हैं। इसलिए डबल इंजन की सरकार से ये राज चलने वाला नहीं है। हम उससे इस्तीफा की मांग करते हैं। जब तक वो इस्तीफा नहीं देते हैं तब तक हम लोग यह धरना प्रदर्शन करते रहेंगे। नरसंहार की सीबीआई का जांच करने का मांग करते हैं। क्या नाम आपका? मेरा नाम लाल मोहन यादव। 29 तारीख के दिन बिहार में मधुबनी मोहम्मदपुर बेनीपट्टी थाना अंतर्गत जो पड़ता है, वहाँ एक परिवार में 6 लोगों को गोली मार करके हत्या कर दिया। नरसंहार हुआ और इतनी बड़ी नरसंहार हुई जो आज तक बिहार में नहीं हुआ था। और यह निकम्मी सरकार आज तक उस परिवार को जिज्ञासा तक करने नहीं गया। और इसी आक्रोश में हम लोग उसका पुतला दहन कर रहे हैं। इससे भी नहीं होगा, हम लोग बिहार भी बंद करेंगे, जन आंदोलन होगा बिहार में। आज आए हुए दिन बेलगाम हो गया है अपराधी। निर्मली में हत्या हुआ है, सुपौल में हुआ है, बांका मोहनपुर में हुआ है और सबसे जघन्य अपराध तो मोहनपुर में हुआ है, मधुबनी में हुआ है, मोहम्मदपुर में हुआ है। उसके खिलाफ हम लोग ये आक्रोश मार्च निकाले हैं। क्या सब किया है?